हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपना करेंगे पार्ट नंबर 14 स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो जिसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसा कि आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियो, लास्ट वीडियो में अपन ने मिसलेनियस एग्जांपल्स करे थे। अब जिसको नहीं पता भाई जाके यार लास्ट वीडियोस को जरूर देखो भाई मेरे भाई। स्ट्रेट लाइन चैप्टर सीरीज में देखो, पूरा प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक एक वीडियोस मिलेगी। क्लास 11th के और भी चैप्टर्स मिलेंगे जो प्रीवियस सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 आपका करंटली चल रहा है। तो बिना टाइम गवाए अपना फटाफट स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को। तो भाई अपने फटाफट फ्रेंड्स को शेयर कर दो और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइबर्स के बिना तो भाई क्या ही है, बताना भाई। आपका सपोर्ट ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं भाई सच्ची। और मैथ्स है ना भाई, तो एक नंबर की चीज है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तीनों पार्ट्स को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो लाइन क्या है वो देखते हैं। k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अगर कुछ भी पैरेलल है तो एक बात बताओ, जो एक्स एक्सिस है आपकी उसके अंदर स्लोप क्या होता है? कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे, एक 0,0 ले लो, एक 3,0 ले लो। तो y2 माइनस y1 0/3 माइनस 0, यानी एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो उसकी स्लोप होती है 0। अब ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल मतलब स्लोप तो सेम है, यानी इस लाइन का स्लोप भी कितना है, 0 है। अब इस लाइन का स्लोप है क्या वैसे, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में वाई का कोफिशिएंट। ये क्या है, 0 के बराबर है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूं। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू पता चल गई भाई। डिनोमिनेटर को 0 मत कर देना मेरे भाई, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इस बार पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस पे स्लोप कितना होता है देख लो। एक पॉइंट तो 0,0 ही ले लो, एक पॉइंट ले लो 0,3। अब डिनोमिनेटर 0 आ रहा है इस बार, यानी 3/0, यानी स्लोप कितना होता है, अनडिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर 0 बनना चाहिए। अब दोबारा स्लोप तो यही रहेगा, इस बार हमने बनाना डिनोमिनेटर 0, यानी 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस कितनी, प्लस माइनस 2 आ गई। तो सेकंड पार्ट में जब दिस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे चलें, थर्ड पार्ट को यहीं सोल्व करके दिखा दूं, कर दो जी। कह रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये जो लाइन है वो पास करती है थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होते हैं, 0,0, तो पास करती है तो सेटिस्फाई करेगी, यानी x भी 0 y भी 0। तो ये चीज तो खत्म होगी, क्या बची, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लो, यहां से k की वैल्यू तो निकालनी है मेरे भाई। माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k कॉमन लोगे, k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लोगे, k माइनस 6। अब k माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 6, एक आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां से भी k की वैल्यू पता चल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितना सिंपल था। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज की। देखो क्वेश्चंस आपके टोटल इसमें 23 के आसपास है, तो अपन हाफ हाफ कर लेंगे, 10-10 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आई नो 23 का हाफ 10 नहीं होता, आप बोलोगे मैथ का मास्टर है, हाफ करना भी ना आवे, कैसो मास्टर है। कोई नहीं भाई, देखते हैं जितने होते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। लाइंस की इक्वेशंस बताओ जो कट ऑफ इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस पर, जिनका सम, देखो इंटरसेप्ट का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। अब देखो भाई कुछ भी हो, सम दे रखा है 1, प्रोडक्ट दे रखा है -6। अब है तो दो ही चीज का सम एंड प्रोडक्ट, एक्सिस तो दो ही है आपके पास। अब
मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक में सम और प्रोडक्ट बताओ तो क्या लिखते हैं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। भाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक बनेगा a कोमा 0, एक बनता है 0 कोमा बी। तो a प्लस बी 1 है, a और b का प्रोडक्ट -6 है, तो a और b की वैल्यूज आएंगी कुछ ना कुछ, यहां से दो वैल्यू आएंगी ना। अब इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो, -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, x -3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x -3 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगी x की वैल्यू 3, एक आएगी x की वैल्यू -2, यानी एक इंटरसेप्ट आ गया 3, एक इंटरसेप्ट आ गया -2। समझे? यानी इंटरसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक देखो, एक इंटरसेप्ट क्या होगा, मान लो a ले लिया 3, अगर a की वैल्यू 3 ले ली तो b की वैल्यू -2 लेनी पड़ेगी। अब दोनों इंटरसेप्ट पता चल गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y का इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर एक इक्वेशन बनेगी जब ये इंटरसेप्ट है। अब हो सकता है ना एक की वैल्यू -2 तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेकंड इक्वेशन हो सकती है, यानी दोनों इक्वेशन जो जो हो सकती है वो निकाल दी हमने, ठीक है, जिनके इंटरसेप्ट का सम 1 और प्रोडक्ट -6 होगा। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। पहली बात तो वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0, y, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। ठीक है भाई, अब डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। जब तक कुछ स्पेसिफिक ना दे रखा हो, डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानना है। अब जितने भी y एक्सिस पे पॉइंट है वो 0, y फॉर्म के हैं। अब पहले इस लाइन को किस फॉर्म में बना ले, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की बना ले, हमें तो फॉर्मूला इससे पता है ना। तो ये हो जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बन गई जी। अब कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट को इसमें रख दो, 0 तो x तो 0 है, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 12 का मोड अपॉन में √16 जमा 9। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 4 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लिखता हूं क्या, 3y माइनस 12 का मोड अपॉन में, ये 25 का रूट हो जाएगा 5 इज इक्वल 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बन जाएगा 20। अब जब मोड ओपन करेंगे तो यहां से दो चीज आएंगी, 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू प्लस का 20, 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 20। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 32/3, और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, -8/3। तो पता चल गए, यानी जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट्स है इस लाइन से, वो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो है 0,32/3, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट क्या है 0,-8/3, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके भाई, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक तो दे दिया कोस थीटा साइन थीटा, एक आपको दे दिया कोस फाई एंड आपको एक दे दिया साइन फाई। अब इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पहले तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लाइन लिखने के लिए स्लोप पता है चलना चाहिए, पॉइंट पता चलना चाहिए, स्लोप तो पता ही चल गया। कैसे, स्लोप लिखता हूं साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा। पॉइंट पता है, कोई भी एक पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन लिख दे, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं लाइन की इक्वेशन। देखो भाई, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, मैं लिखता हूं लाइन की इक्वेशन y माइनस साइन थीटा, स्लोप क्या है साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा, दिस इज योर स्लोप। और फिर लिखते हैं x माइनस कोस थीटा। तो लाइन की इक्वेशन पता चल गई, लाइन की इक्वेशन पता चल गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो 0,0 इसमें पुट कर दो,
पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखोगे? y, अब ये x के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आएगा? प्लस, ये मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं लिख देता हूं इसको साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा, ये x के साथ है। अब मुझे क्या चाहिए? c का कोऑर्डिनेट चाहिए। वेरी गुड, देखो ये आएगा माइनस का साइन थीटा एंड आपके पास क्या आएगा? प्लस कोस, और कोस के साथ आएगा ये वाली टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म? साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई, तो ये जो है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई ये वाली, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में बन गई। अब इसका 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। तो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि 0,0 इसमें रख दीजिए और ये तो कैंसिल 0 0 हो जाएंगे सब, और इसका ले लो मोड। अब मोड ले लिया इसका, मोड ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस कोस साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा का मोड अपॉन में रूट अंडर, ठीक है, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है? साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन में कोस फाई माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूट पूरे में है, तो ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। देखो इसे थोड़ा सा और सोल्व करोगे अच्छे से तो अच्छे से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप सोल्व करना अच्छे से। बाकी जो कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया, कैसे साइन थीटा कोस थीटा मिलके आपने ये डिस्टेंस निकाला है। पहले स्लोप निकाल ली, फिर वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली, देन आपने क्या किया? अपना सिंपल ये पॉइंट रख दिया उस लाइन की इक्वेशन में, अपॉन में रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका थोड़ा और सोल्व कर सकते हो। बाकी इसका आंसर ऐसा ही आएगा, साइन थीटा कोस फाई और साइन फाई कोस थीटा की फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत बढ़िया, अभी बताया था y एक्सिस के पैरेलल मतलब 1/0, यानी स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ओके, एंड ड्रोन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। अच्छा, एक पॉइंट भी पता चल गया, वो पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन, और स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट। कौन कौन सी लाइन है? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक लाइन आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं भाई? सिंपल क्या है? y इज इक्वल टू माइनस 3x है, तो इसके अंदर y इज इक्वल टू माइनस 3x पुट कर दो, तो माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा? 7 21, 21 और 1 22, तो 22x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5/22। अब x की वैल्यू माइनस 5/22 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? y इज इक्वल टू माइनस 3x था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 × 15/22। तो y कोऑर्डिनेट ये आ गया, x कोऑर्डिनेट ये आ गया। अब पॉइंट पता चल गया। स्लोप क्या है? 1/0 है। y मतलब अनडिफाइंड है, डिनोमिनेटर आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस है ना। ठीक है जी, तो y माइनस 15/22। अब स्लोप क्या है? 1/0 है, यानी ये डिनोमिनेटर 0 है, और x माइनस 5/22 है, तो x प्लस 5/22। अब ये 0 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये कंप्लीट बन जाएगा 0, ये कंप्लीट बन जाएगा 0। तो पैरेलल टू y एक्सिस आपकी लाइन क्या बनेगी? x इज इक्वल्स टू माइनस 5/22। तो ये बनेगी इस लाइन की इक्वेशन। समझ गए भाई? x इज इक्वल्स टू ये है, माइनस 5/22 मान लो यहां आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/22 ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस ही तो है। समझ गए? तो इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन आएगी ये वाली। अब चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ये लाइन ऑफ इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप पता है, और ये लाइन y एक्सिस को जहां पे मीट करती है उस पॉइंट से वो पास करती है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो। ठीक है, देखो x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
ये लाइन y एक्सिस को कहां पे मीट करेगी, जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी y इज इक्वल्स टू 6, यानी पॉइंट मिल गया 0,6। स्लोप बता दो, इस लाइन का स्लोप निकाल लो पहले। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, तो ये कितना आ गया -3/2 आ गया इसका स्लोप। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, ठीक है। अब ये नई लाइन है जो निकालेंगे, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y -6 2/3 x -0, तो आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन बन जाएगी 3y - 18 इज इक्वल्स टू 2x। तो बोल सकते हो क्या, बस इसको इस तरीके से लिख दो ना, 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18, तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, चले भाई, चलो जी 7th क्वेश्चन पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी हमें तो, ठीक है। 7th क्वेश्चन में करो सर जी, आप ही तो सॉल्व कर रहे हो, हमने तो बस वीडियो देखनी है फटाफट और वीडियो लाइक करनी है भाई, ऐसा कुछ ना है यार, खुद भी तो सॉल्व कर लो यार, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में तो खुद ही करोगे, मास्टर जी नहीं मिलेगा वहां पे, समझ गए। मेरा कोई जुगाड़ नहीं चलता कि मैं चीटिंग करवा दूंगा भाई, समझ गए, मैं पढ़ा सकता हूं अच्छे से। 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। तीनों लाइंस दे दी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। अब तीनों लाइन से पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। y - x इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस k इज इक्वल्स टू 0। इनसे जो पॉइंट मिलेगा मान लेते हैं a वर्टेक्स है, क्या मिल रहा है बताओ, x इज इक्वल्स टू y है, तो 0,0 मिल गया एक वर्टेक्स। इन दोनों से मिल गया वो b वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, कितने हो गए, x तो k है, x की जगह k रखोगे तो y कितना आएगा, -k आएगा। एक इन दोनों से निकाल लो c वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू y है, ठीक है, x k है तो y भी k है, तो एक मिल गया पॉइंट k, k। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दूं 1/2 मोड ऑफ x1, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे 0 बन जाएगा, x2 करोगे तो y3 माइनस y1, तो k माइनस 0 इज k, प्लस x3 करोगे उसकी और y1 माइनस y2, तो ये भी बन जाएगा k। अब 1/2 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना आ गया, 2k²। अब देखो ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव है, k स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर कितना आ जाएगा, k², यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कितना आ जाएगा, k² आ जाएगा। अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में देख लो क्या सिस्टम है, वैल्यू ऑफ p बताओ सो दैट द 3 लाइन्स में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक है जी, तीनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो p की वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया, तीनों लाइन कौन कौन सी है देखें, 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन है आपके पास 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब p की वैल्यू बतानी है और तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वही वाला सिस्टम है, एक क्वेश्चन जो मिसलेनियस एग्जांपल में करवाया था। इन दोनों से वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, p की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइंस को फर्स्ट और थर्ड को ऐड करता हूं, तो y से y कैंसिल, तो 5x इज इक्वल्स टू 5 आएगा, x इज इक्वल्स टू 1, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। x कोऑर्डिनेट 1 आ गया तो किसी में भी पुट करके y निकाल लो, तो 1 आ गया, तो 3 माइनस 2 1, तो y इज इक्वल्स टू -1, यानी पॉइंट पता चल गया। ये पॉइंट इस लाइन से भी पास करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो p मल्टीप्लाई बाई 1 p, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, -3 इज इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो दिस इज योर 8th क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस आर कनकरेंट, तो शो करो ये इसके इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों लाइंस कंकरेंट है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो वही सिस्टम करूंगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में करा। कौन कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, ऐसी होगी ना सारी लाइंस। एक लाइन होगी y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। अब मुझे प्रूव करना है क्या, आई हैव टू प्रूव दैट m1 c2 माइनस c3 प्लस m2
C3 माइनस C1 प्लस M3 C1 माइनस C2। अब कनकरेंट का मतलब वही है भाई, तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो बताओ क्या करेंगे, इन दोनों से एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, जो पॉइंट आएगा उसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं फर्स्ट और सेकंड को, तो 0 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 x के साथ प्लस C1 माइनस C2, यानी x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, C2 माइनस C1 अपॉन में M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट का। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, M1 x तो पता चल गया, ठीक है, तो M1 C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C1, तो y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। अब y कोऑर्डिनेट को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखो M1 C1 इसमें भी आएगा, M1 C1 इसमें आएगा नेगेटिव का, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा M1 C2 माइनस M2 C1, डिनोमिनेटर तो आपका है ही M1 माइनस M2। तो x और y कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इस पॉइंट को थर्ड वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो बस, तो y इज इक्वल्स टू M3x प्लस C3, तो y क्या है, M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन में M1 माइनस M2, y इज इक्वल्स टू M3x, x को मल्टीप्लाई कर दिया M3 से, M3 C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 और प्लस C3 कर दिया, ठीक है। अब देखो M1 माइनस M2 है डिनोमिनेटर में, यहां पे भी है, तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू एलसीएम मैंने ले लिया M1 माइनस M3। अब ऊपर क्या बन गया, M3 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस C1 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाय M1 माइनस M2, ये एलसीएम लेने के बाद आया भाई, ठीक है, यहां पे आएगा M1 माइनस M2, ओके भाई। अब M1 माइनस M2 से M1 माइनस M2 कैंसिल, तो देखो क्या बना आपके पास, M1 C2 माइनस M2 C1 इज इक्वल्स टू M3 के साथ आ गया C2 माइनस C1, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए जब प्रूव करेंगे। तो M3 के साथ आ गया C2 माइनस C1। अब इसमें क्या क्या आया, C3 के साथ एक M1 आया माइनस M2 C3 आया। अब इज इक्वल्स टू 0 चाहिए ना, तो इन सबको एक साइड ले आओ। अब देखो M1 C2 और M1 C3, तो इधर आके हो गया माइनस M1 C3, तो एक तो ये एक साथ हो गए। अब ये है माइनस M2 C1, अब M2 के साथ क्या है, एक C3 भी है, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस M2 C3, और ये इधर जाके क्या है, प्लस ही रहने दो, प्लस C1 माइनस C2 कर दो बस, मतलब M3 C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गया। अब M3 के साथ C1 माइनस C2 आ गया, M3 के साथ C1 माइनस C2 आ गया, ये चीज आ गई। M2 के साथ C3 माइनस C1 आना चाहिए, तो M2 कॉमन लोगे तो C3 माइनस C1 आ जाएगा। M1 के साथ C2 माइनस C3 आना चाहिए, आ जाएगा। तो बस अब सीधा मैं लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे, क्या अब लिखता हूं मैं, देखो इस चीज को क्या लिखता हूं, यहां से M1 कॉमन लूं तो क्या बनेगा, C2 माइनस C3, यहां से M2 कॉमन लूं क्या बनेगा, C3 माइनस C1, यहां से M3 तो है ही, ये बन जाएगा C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। क्या यही हमें प्रूव करना था? यस सर, हमें प्रूव करना था सर यही। तो प्रूव होने के बाद सर हम बड़ा बड़ा क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, चले ये था 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10 ही क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के अंदर, फिर वीडियो को करते हैं समाप्त। 10th क्वेश्चन देखो क्या सिस्टम है भाई। इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equals to 3। अब लाइन के साथ एंगल दे दिया, दो लाइन है उनके बीच का एंगल दे दिया, तो उस लाइन के स्लोप आएंगे, स्लोप पता चलेंगे और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस आएगी, यानी एक से ज्यादा लाइंस बनेगी। देखो कैसे, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन एक लाइन हमें ऑलरेडी गिवन है 2y x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 के साथ वो एंगल बनाती है कितना, 45 डिग्री। अब इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं, इस लाइन का स्लोप क्या है, m1 है,
और इसका m2 स्लोप कितना है -1/-2 यानी 1/2 इसका स्लोप है। अब मैं लिखता हूं टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। कोई दिक्कत? ये बन गया 1। m1 क्या है फाइंड आउट करना है, माइनस m2 यानी -1/2, 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये आएगा m1/2। अब मोड हटा दिया तो +-1 आएगा, यानी m1 की दो वैल्यू आएगी। एक बार मैं लेता हूं यहां पे +1, यहां पे लेता हूं -1, +1 ले ली तो आपके पास बनेगा m1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस m1/2। तो आपका क्या बनता है यहां पे m1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो m1 की वैल्यू आ गई 3, स्लोप 1 आ गया। ये जब -1 लोगे तो क्या बनता है सिस्टम, आपका सिस्टम बनता है m1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू -1 लिया इस बार तो -1 माइनस m1/2। अब 3/2 m1 इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ, तो यहां से m1 की वैल्यू आएगी -1/3। अब स्लोप पता है, पॉइंट क्या गिवन है आपको 3,2, 3,2 पॉइंट तो देखो कॉमन ही रहेगा, यानी पॉइंट पता है स्लोप पता है। तो यहां से एक इक्वेशन लिखता हूं y-2 3 मल्टीप्लाई बाय x-3, तो इक्वेशन बन गई y-2 3x-9। तो बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू 3x-7, एक इक्वेशन बन गई। अब जब स्लोप ये है तो इक्वेशन क्या बनेगी, पॉइंट तो यही रहना है, y-2 -1/3 x-3, तो ये बनेगा 3y - 6 x + 3 यानी x + 3y इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी, तो ये दोनों इक्वेशन ऑफलाइन बनेगी। समझ गए? तो ये था आपका 10th क्वेश्चन का आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।